Hello and good evening, everyone. Let's start today's session of yet one other step related to introductions. If you can remember, अगर आपको याद होगा, I have already taught you few things related to introduction. अगर आपने ये नहीं देखा है, मिस किया है, तो please go back to our previous videos. आप हमारे previous videos पर जाइए और आप देखेंगे कि we have already discussed about sections of introduction. Introduction के भी sections हम लोगों ने deal कर लिया है. And yesterday I just gave a performer related to how to introduce yourself, means self introduction. मैंने कल आपको self introduction का एक performer दे रखा था. Today I'm gonna talk about family introduction. अगर आज मैं बात करूं आपको, तो मैं आज family introduction की बात करने जा रहा हूं कि family introduction में किन चीजों को हमें लेनी चाहिए. As I have already told you कि your introduction should be short and should be standard. जैसा कि मैंने पहले कर रखा आपको कि आपका जो परिचय होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. तो वो सेम कॉन्सेप्ट जो है, सेम फंडा हमारी फैमिली के ऊपर भी चलेगा. सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इंडिया में जो फैमिलीज होती हैं ये दो तरह की फैमिली होती है. एक को हम कहते हैं यूनिट फैमिली और एक को कहते हैं हम जॉइंट फैमिली. अब इसको थोड़ा सा समझे क्योंकि फैमिली इंट्रोडक्शन में बहुत जरूरी है समझना. यूनिट फैमिली का मतलब होता है एकल परिवार. ये कैसा परिवार होता है यार? तो इसमें जब हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे ये इंक्लूडेड रहते हैं. अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे जो इंक्लूडेड है वो कहलाए यूनिट फैमिली. अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी भाई बहन और आपके मम्मी पापा, ये कहलाए यूनिट फैमिली. दूसरी जो फैमिली होती है जो खास करके इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, इसे कहते हैं हम ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार. ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे प्लस उनके भाई, उनकी भाभी, उनके बच्चे, छोटा भाई भाभी और उनके भी मम्मी पापा, मतलब आपके दृष्टिकोण से, बच्चों के दृष्टिकोण से देखें तो वो उनके भाई बहन, उनके माँ बाप, उनके चाचा चाची, उनके चचेरे भाई बहन, दादा दादी इत्यादि सारे मिलकर के घर में रहते हैं. तो कई बार क्या होता है कि फैमिली और ज्वाइंट फैमिली कंस्टिट्यूट्स ऑफ मोर देन 30 पीपल, 30 पर्सन्स, 35 पर्सन्स. तो आप खुद सोचिए कि इफ यू कैन स्टार्ट डिलीवरिंग इंट्रोडक्शन और इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली इंट्रोडक्शन टू समवन, और अगर आप 35 लोगों के केवल बारी बारी से नाम भी लेंगे तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनीवन कि वो समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं. उसको कोई नाम याद नहीं रहेगा तो वो तो बेकार हो जाएगा. फिर फैमिली इंट्रोडक्शन देने का मतलब क्या हुआ? तो जब भी आप फैमिली इंट्रोडक्शन देते हैं तो यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट योर यूनिट फैमिली. आपको सबसे पहले अपनी यूनिट फैमिली के बारे में बताना चाहिए, कभी भी ज्वाइंट फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहिए. नॉट ओनली दैट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर यूनिट फैमिली, इवन अगर आप अपनी यूनिट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो यू नीड टू टॉक अबाउट योर मॉम एंड डैड द मोस्ट. आपको सबसे ज्यादा अपने मॉम एंड डैड के बारे में बताना चाहिए. एंड टू सम एक्सटेंट अबाउट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. थोड़ा बहुत आपको अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में बताना चाहिए. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ब्रोज एंड सिस्टर्स, शॉक्ड नहीं होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में थोड़ा कम बताएंगे भी तो चलेगा, लेकिन मॉम एंड डैड के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताना होता है और ये आपका फैमिली इंट्रोडक्शन हो जाता है. मैं आपको एक परफॉर्मा दे दूं जिससे कि आपको आइडिया मिले कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कोई एक बंदा है एक्स, या उसका कोई एक नाम रख देते हैं और उसके फैमिली को कंस्टिट्यूट अगर करा जाए तो उसमें 5 मेंबर्स हैं. ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेगा देख लीजिए. सपोज उसने स्टार्ट किया आई एम रवि एंड देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. मेरा नाम रवि है और मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं. ओके, उसने स्टार्ट करा कि फर्स्ट इज माय पापा. अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप पापा, पिताजी, बाबूजी, इस तरह की चीजें इंग्लिश बोलने में भी इंक्लूड कर सकते हैं. पहले ये नहीं था. पहले आपको बोलना पड़ता था फर्स्ट इज माय फादर. ये फिक्स था ट्रेडिशनल इंग्लिश में. बट मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे ट्रेंडी वर्ड्स आ गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए और अब जो है इस तरह की चीजें आप बोल सकते हैं. फर्स्ट इज माय अन्ना, फर्स्ट इज माय अप्पा, फर्स्ट इज माय दारजी, फर्स्ट इज माय बाबूजी, इस तरह करके बोल सकते हैं. तो आप जो भी अपने पापा को कॉल करते हैं वो कह सकते हैं. और यहाँ अगर आप पापा कहते हैं तो पापा कह लीजिए. फर्स्ट इज माय पापा, सपोज मिस्टर आर.एन. सिंह. अब ये देखें कि पिताजी के नाम के पहले आपको मिस्टर या श्री जरूर लगाना है. You need to put Mr. or Shri type of salutation words before taking the actual name of your mom and dad. ऐसा आप नहीं करेंगे तो ऐसा आपको समझा जाएगा कि you are ill mannered, ill cultured, ill civilized. You are not well civilized, well mannered and well cultured. ऐसा माना जाता है कि आप में courtesy यानी शिष्टाचार की भारी कमी है और कई बार इंटरव्यू जैसी जगहों पर मैं आपको इस छोटे से मिस्टेक के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है. तो do remember that whenever you are taking the name of your mom and dad,
प्लीज डू पुट रेस्पेक्टिव वर्ड्स बिफोर टेकिंग देयर नेम। उनका नाम लेने से पहले इस तरह से कुछ आदर सूचक शब्द का प्रयोग जरूर करें। हिंदी में कह सकते हैं श्री, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने कहा फर्स्ट इज माय पापा मिस्टर आनंद सिंह, सपोज ही इज अ डॉक्टर। तो टेक्निकली आपने देखिए दो बातें बता दी, एक तो उनका नाम बता दिया, दूसरा उनका पोस्ट भी बता दिया कि वो क्या है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन जैसा मैंने ऊपर बोला था आपको भी थोड़ी देर पहले कि मम्मी और पापा के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताना है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक दो लाइन ऐड कर लेते हैं। लाइक ही इज ऑल इन माई फैमिली, मतलब हुआ वो मेरे परिवार में सर्वे सर्वा हैं। आपको ये लाइन नहीं अच्छी लग रही, आप दूसरा लाइन ले लो। ही इज बैकबोन ऑफ माई फैमिली, ही इज बैकबोन ऑफ माई फैमिली, वो मेरे परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। एज यू ऑल नो कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो बैकबोन पर खड़ी हुई है। अगर बैकबोन में चोट भी लग जाए तो हमारा जो है शरीर नहीं खड़ा रह सकता, विल बी बेडरिडन, हम बेडरिडन हो जाएंगे। इन द सेम वे जैसे हमारे पिताजी लोगों का कैरेक्टर होता है बिल्कुल बैकबोन टाइप ही होता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज को समस्या आती हैं। आप ये भी कह सकते हैं ही इज हीरो ऑफ माई फैमिली। हीरो का मतलब यहाँ एक्टर अभिनेता नहीं होगा, हीरो का मतलब नायक जो परिवार को लेकर चलता हो, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो अपने पापा के एक आध दो गुण भी बता सकते हैं। लाइक ही इज बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, एक्टिव मतलब हो गया सक्रिय, एंड स्ट्रिक्ट पर्सन, कड़े स्वभाव के व्यक्ति हैं। अब ये जैसे जिसके पापा होंगे वो बताएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा ही बोलना है। और देखिए ये चीजें मैंने ब्रैकेट में कर दी, ब्रैकेट में इसलिए कर दी कि अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप बोलो, अगर आपको शॉर्ट में बिल्कुल और शॉर्ट करना है तो ये बातें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू जस्ट इंक्लूड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड इज माय ममा और माय मॉम और माय मम्मी, जो आप कॉल करते हो वो बोलो, नाम बता दो। सपोज मिसेस शीला सिंह, क्या करती हैं वो, अब वो भी बता देना है। लाइक शी इज, ये शी इज का शॉर्ट एंड फॉर्म शी इज प्रोनाउंस करना है, शी इज अ हाउसवाइफ। आपको हाउसवाइफ टर्म अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसके जगह बोल लीजिए शी इज डोमेस्टिक इंजीनियर, ऐसा भी बोल सकते हैं। डोमेस्टिक इंजीनियर भी अच्छा टर्म होता है। और भी आपको जो अपनी ममा के लिए अच्छे टर्म्स लगे वो बोल सकते हैं। अगर वर्किंग वुमेन है तो आप उनका काम बता सकते हैं। देखिए ममा का नाम बता दिया, ममा क्या करती है वो भी बता दिया। फिर भी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि थोड़ा सा एक दो लाइन इनके बारे में एक्स्ट्रा बोलना है, तो बोल दिया जाए कि शी इज स्मार्ट। अब यहाँ समझें कि स्मार्ट का मतलब सुंदर नहीं होता, सुंदर के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ब्यूटीफुल, प्रिटी, क्यूट, गॉर्जियस, रैविशिंग, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है तेज, जो दिमाग का अच्छा यूज कर ले उसे स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट, काइंड मतलब हो गया दयालु, एंड ऑनेस्ट लेडी, ईमानदार महिला हैं। जो आपकी ममा का गुण हो वो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं एक लाइन में। अच्छा, हाउसवाइफ हैं तो इसके लिए इनको एक और लाइन दे दें हम कि शी कुक्स डिलीशियस डिश, मतलब वो स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन बनाती हैं। डिश का मतलब व्यंजन होता है। अब ये पूरे का पूरा लाइन को आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे मम्मा का नाम और मम्मा क्या करती है बोल करके निकल जाएंगे। अब तो मम्मा और पापा के बारे में हम लोगों ने मेनली बता लिया, आप थोड़ा सा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में बात कर लें। सपोज आप दो भाई और एक बहन है तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि आई एम टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, मतलब हुआ कि हम दो भाई और एक बहन हैं। ये जब आपने अपने आप को लेकर के बोला तब यूज करना है। अपने को लेकर, अपने को लेकर जब बोलेंगे तो आई एम से बोलेंगे। और इसी लाइन को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अपने को छोड़ करके, अपने को क्विट करते हुए। जैसे मेरा एक भाई एक बहन है, ऐसा बोलना है आपको। तो आप हैं तभी तो आपका एक भाई और एक बहन है ना, तो ऐसा अगर बोला तो आई हैव से बोलेंगे, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, मतलब मेरा एक भाई और एक बहन है। ये इस लाइन को तब यूज करेंगे जब आप अपने को छोड़कर बोलेंगे। इफ यू आर जस्ट excluding yourself this line would be used, and if you are including yourself this line would be used। इस लाइन को यूज करना जब आप इंक्लूड करेंगे। लास्ट में फिर वही इट्स माय शॉर्ट फैमिली इंट्रो, यह मेरा छोटा पारिवारिक परिचय है। और इन दी एंड यू नीड टू से दैट्स ऑल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको दैट्स ऑल बोलना जरूरी है। अगर दैट्स ऑल नहीं बोलेंगे तो अगला भी वेट करता रहेगा कि शायद और कुछ बोलेगा और कुछ बोलेगा और कुछ बोलेगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू इंक्लूड दैट्स ऑल। अब इसमें एक और समझने वाली चीज आपको ये है कि सपोज आपके जो भाई साहब हैं या आपकी जो सिस्टर है, बहन है, दे आर एट गुड सम वेरी गुड पोस्ट, वो कुछ ही किसी अच्छे पोस्ट पर पोस्टेड है।
तो फिर उनके बारे में एक लाइन यहाँ ऐड कर देंगे। जैसे आपने कहा कि आई एम 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, या आपने कहा आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, और आपका भाई जो सपोज आपके पापा यहाँ लिखा हुआ डॉक्टर हैं, लेकिन आपके जो भाई साहब है वो किसी जिले के जिलाधिकारी हैं, ही इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, तो वहां जरूर इंक्लूड करेंगे कि माय ब्रदर इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इन दिस स्टेट, ही इज अ 2003 बैच आईएएस ऑफिसर। तो इस तरह से जब आप कहेंगे तो आपका फैमिली का थोड़ा वजन बढ़ता है। सीधी सी बात एक समझ लें कि किसी भी जगह जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो या फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हो तो मोटो क्या होता है? मोटो ये होता है कि मुझे अपनी फैमिली की अच्छी बातों को सबके सामने रखना है, क्योंकि अच्छी बातें ही लोग पसंद करते हैं। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरे भाई साहब जो है वो एक मर्डरर है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो इस चीजों को आपको याद रखना है कि जो अच्छी बातें हैं फैमिली की वो आपको बतानी है, और जो गलत बातें, जो कमजोर बातें, उस पर पर्दा डाल देनी है, बस बात खत्म। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या मैंने करने की कोशिश की, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो आप इस तरह से अपना फैमिली इंट्रोडक्शन दे सकते हो। और इसी तरह से कोई जरूरी नहीं कि इतना लेंदी बनाए, से और छोटा कर सकते हैं, सीधे पापा का नाम पापा क्या करते हैं, मम्मा का नाम मम्मा क्या करती है, कितने भाई बहन, कितने भाई कितने बहन, स्ट्रेट अवे आप इसे कर सकते हैं। देखिए, अच्छा अगर आपसे किसी ने पहले अपना इंट्रोडक्शन पूछ लिया और उसमें आपने पहले अपना नाम ऑलरेडी बता रखा है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करिए कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या से आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, इस तरह से करके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बंदे ने पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो इस तरह भी बोल सकता है कि आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। फर्स्ट इज माय पापा मिस्टर आरन सिंह, ही इज अ डॉक्टर। सेकंड इज माय मम्मा मिसेस शीला सिंह, शी इज अ हाउसवाइफ। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, इट्स माय शॉर्ट फैमिली, तो दैट्स ऑल। इस तरह से आप बहुत शॉर्ट में भी अपने इंट्रोडक्शन को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस शुरू करें, और मैं थोड़ी सी आपको प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन की भी आज ही जानकारी दे दूं, ताकि इंट्रोडक्शन सेक्शन हमारा पूरा खत्म हो जाए। तो चलिए बात कर लें थोड़ा सा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन के बारे में भी। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन उन्हीं के लिए रिक्वायर्ड है जो बाकायदे किसी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, किसी काम धंधे को करते हैं, किसी उद्योग को करते हैं, पेशे से जुड़े हैं, कोई नौकरी वगैरह करता है, तो उसी के लिए प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन होता है। इससे बेसिकली आपको कोई सिखा नहीं सकता, या आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कभी बीमार पड़े होंगे, किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि देयर कम्स द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेडिकल कंपनी और फार्मा कंपनीज। जो फार्मा कंपनीज होती हैं, दवाई की जो कंपनियां होती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करने की आप मेरी दवाई लिखो। तो आपने कभी अगर उनको ध्यान से देखा होगा तो बड़ी लगता होगा आपको कि धुआंधार इंग्लिश बोलते हैं। लाइक सपोज मैं अपने थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मैं सिप्ला का एक एमआर हूँ। अगर मैं किसी डॉक्टर से गया तो मैं कैसे करूंगा? मैं डॉक्टर से पूछूंगा मे आई सर? डॉक्टर ने कहा यस। तो सर दिस इज आशीष एंड आई एम फ्रॉम सिप्ला इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू शो यू सम डेमोंस्ट्रेशन ऑफ माय मेडिसिन सर। फिर एक बुकलेट निकलेगी, सर दिस इज सिपोरिक टीजेट कंटेनिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडारोल टैबलेट्स कॉस्टिंग 5 रुपीस पर टैबलेट सर, आई वुड लाइक टू हैव अ स्पेशल रिकमेंडेशन फॉर दिस सर। इस तरह से करके वो अपने दवाइयों का डेमोंस्ट्रेशन देते हैं। आपको लगता है बड़ा अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, उनको 10 5 20 लाइन रटवाया गया होता है, उससे ज्यादा शायद वो नहीं जानते हैं। कई कंपनियों को, मैं एमआरएस को मैंने देखा है। खैर उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप उनका स्टार्टिंग लाइन अगर ध्यान से सुने, तो मैंने भी अभी स्टार्टिंग लाइन में बोला तो क्या बोला? दिस इज आशीष कुमार एंड आई एम फ्रॉम सिप्ला इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मतलब मैंने अपना नाम बोला और मैं किस कंपनी में काम करता हूं वो बोला। आप समझने की कोशिश करें कि प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 चीजें ही बोली जाती हैं। एक तो आपका नाम तो भाई हर इंट्रोडक्शन में बोलना ही बोलना, ये तो तय है, बिना नाम के इंट्रोडक्शन कैसे होगा। उसके बाद जो है आप बता सकते हैं अपनी पोस्ट। पोस्ट को हम रैंक भी कहते हैं, इसे हम डेजिग्नेशन भी कहते हैं, पदनाम जिसका हिंदी होता है। स्टेटस भी कह सकते हैं कि किस स्टेटस पर आप काम कर रहे हैं, ये बता सकते हैं आप। उसके बाद जो आपको बताना पड़ता है वो, अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो कंपनीज नेम। टेक्निकली ये ग्रामेटिकली गलत है, होना चाहिए नेम ऑफ कंपनी, लेकिन इसका हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं और इसलिए लिख दिया कंपनीज नेम। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप डिपार्टमेंट्स नेम बता सकते हैं। अगर आप किसी फॉर्म में काम करते हैं, कोई दुकान वगैरह है आपका, तो आप अपने फॉर्म का नेम बता सकते हैं। किसी संस्था, एनजीओ वगैरह में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह में काम कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस नेम। और अभी मैंने जो आपको बोला तो उसमें क्या किया था, अपना नाम बताया था और फिर सीधे सीधे अपनी कंपनी का नाम बताया था, सिप्ला इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये क्यों करा था? इसके करने के पीछे का लॉजिक ये है कि ऑलरेडी डॉक्टर साहब को भी पता है कि वो जो बंदा है वो एमआर ही आया है, कंपनी का जेडएम तोड़ के नहीं आया। मैंने एक बार देखा, एक डॉक्टर साहब के पास में बैठा हुआ था, वहां एक बंदा आया तो उसने एमआरस की तरह बहुत बढ़िया शर्ट पैंट, अच्छे जूते टाई वगैरह नहीं लगाई हुई थी। उसने नॉर्मल सा एक शर्ट डाला हुआ था और जीन्स डाली हुई थी,
और अजीब गरीब जूते पहने थे और पूरा इस तरह से आराम से चल चल कर आ रहा था। मैंने सोचा भाई कौन है यार ये, कोई पेशेंट तो लग नहीं रहा, पेशेंट तो बीमार आते हैं रोते गाते आते हैं, ये तो बड़ा स्टाइल में आ रहा है। और आया और उसने बोला हेलो डॉक्टर, दिस इज नरेश एंड आई एम ZM सिप्ला ईस्ट जोन। जैसे ही ये बोला डॉक्टर साहब फटाक से उठ गए, हाथ मिला, अरे सर मोस्ट वेलकम सर, प्लीज बी सीटेड, फलाना चाला वगैरह वगैरह सब शुरू हो गया। तो उसके लिए जरूरी था ये बताना, ZM जोनल मैनेजर, इंडिया को 4 जोन में बांटा गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो ईस्ट जोन का मैनेजर था, मतलब उसके अंडर में 3 4 5 राज्य थे जिसमें वो दवा कंपनी का काम देख रहा था और वो उसका बहुत बड़ा पदाधिकारी था। तो उसके लिए डॉक्टर छोटी चीज हो गई, क्योंकि वो कम से कम 2000 3000 4000 8000 10000 डॉक्टर्स से कंसल्ट करता होगा या उनको बताता होगा दवाओं के बारे में, बहुत सारी चीजें। लेकिन MR को तो डॉक्टर को जाना पड़ता है। तो जहां आपका पोस्ट रिक्वायर्ड हो वहां तो आपको बताना ही बताना है, और जहां लगे कि मेरे पोस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो नाम के बाद सीधे आप अपनी कंपनी का नाम बताइए। आजकल आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रखे होंगे, व्हाटएवर, बी इट फैन, लैपटॉप, व्हाटएवर, इन्वर्टर्स, अगर वो खराब होता है, वॉशिंग मशीन्स, तो आप कस्टमर केयर को फोन करते हो तो वहां से वहां का खुद का रिप्रेजेंटेटिव आता है, क्योंकि आजकल ऑन साइट वारंटी मिलती है। तो कोई बंदा आपके यहाँ आएगा तो आप उसको ऐसे तो घर में नहीं घुसाओगे, तो वो भी क्या करता है, अपना ID कार्ड लेकर आता है और बोलता है सर माय सेल्फ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम LG इन्फो सिस्टम्स पटना। वो भी अपना नाम बताया कि अभिषेक, फिर अपनी कंपनी का नाम बताया LG इन्फो सिस्टम्स पटना। वो भी ये नहीं बताया, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आया हुआ बंदा वो टेक्नीशियन है, कंपनी का मालिक उठ के तो नहीं आया होगा। लेकिन अगर कोई बड़े रैंक का अधिकारी बात करेगा तो अपना पोस्ट जरूर बताएगा। तो मतलब इसकी रिक्वायरमेंट अगर आपको लगे तो आप बताओ, नहीं तो सीधे नाम के बाद आप जहां काम करते हैं वो भी बता सकते हैं। और दैट कंक्लूड्स प्रोफेशनल इंट्रो, इसमें और कुछ है नहीं। इसके बारे ये 3 वीडियोस बनाने के बाद, या यूं कहें कि ये 2 वीडियोस में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया, इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी है स्पोकन इंग्लिश में। मेनली हमारा फोकस होगा कि वी विल मेक यू टू स्पीक मोर एंड वी विल मेक यू टू प्रैक्टिस मोर। हमारा मेन फोकस होगा कि आपसे ज्यादा प्रैक्टिस कराएं, ग्रामेटिकल चीजें ना दें। ग्रामेटिकल के लिए हमारी अलग वीडियोस हैं, हमारे अलग क्लासेस हैं, आप उस पर जाकर के देखें, बहुत सारी चीजें। स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है, और हमारा जो स्टफ रहेगा वो प्रैक्टिस करके रहेगा, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी देने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।